गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं एनडीपी के लिए बना रहा हूँ। इंग्लिश में मैं बना दिया था, लेकिन कुछ बच्चे और कुछ रिक्वेस्ट किए कि हिंदी में भी बना दीजिए, इसीलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं एमडीपी कैसे करना है। तो एमडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट उसे कहते हैं। तो ये आपका क्लास 1 to 5 तक हाफ ईयरली एंड एनुअल में 20 मार्क का आएगा। हाफ ईयरली में 20, एनुअल में 20। 6th 7th 8th क्लास में 15 मार्क का आएगा। एनुअल में 15, हाफ ईयरली में 15। लेकिन आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और वो कैसे करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या फॉर्मेट होंगे, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं, गाइडलाइन डिस्कशन करते हैं। 1. कंप्लीट एंड सबमिट द प्रोजेक्ट इन टाइम। ये प्रोजेक्ट आपको टाइमली सबमिट करना पड़ेगा। सेकंड, आपको A4 पेपर यूज करना है ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। देन रेड पेन के अलावा आप बाकी सारे पेन यूज कर सकते हैं। और जो A4 पेपर में आप लिखेंगे उसका सिर्फ एक ही साइड में लिखेंगे, दोनों साइड में ना लिखकर एक ही साइड में आपको लिखना है। और आप थिंकिंग करेंगे, एक्सपेरिमेंट जो करना है करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे डिफरेंट सोर्सेस से, आपके पेरेंट, टीचर, सब एल्डर ब्रदर सिस्टर सभी का आप मदद लेंगे। ओके, सबका हेल्प लेंगे। उस तरह से आप एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, और जो जो एक्टिविटी करेंगे सभी एक्टिविटी का फोटो उसमें अटैच करेंगे। अभी हम देखेंगे उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज को अगर हम देखेंगे ठीक तरह से तो हमको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या क्या होगा और कैसे उसको सीरियली रखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा। तो सबसे पहले आपका फ्रंट पेज होगा। मैं आपको फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपका फ्रंट पेज होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा डॉक्यूमेंट फाइल का और पीडीएफ फाइल का। जो हमारे स्कूल के है वो पीडीएफ फाइल प्रिंट कर सकते हैं डाउनलोड करके, और जो दूसरे स्कूल के हैं वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट फाइल को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके वो उसी को एडिट कर सकते हैं। तो ये जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज में क्या क्या रहता है देखो। फ्रंट पेज में आपका रहेगा केंद्रीय विद्यालय गजपति। ये हमारी स्कूल का, हम मतलब हमारा स्कूल का नाम है। आप अपना स्कूल का नाम लिखेंगे। देन मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एनडीपी 2021-22। इसके बाद केबीएस का लोगो में रखा हूँ। देन नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका नाम लिखेंगे इधर। देन आपका क्लास एंड सेक्शन इधर लिखेंगे। देन रोल नंबर लिखेंगे। देन थीम, थीम में क्या लिखेंगे मैं दिखाऊंगा अभी प्रोजेक्ट का डेमो। तो जैसे कि आपका प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे थीम है, जैसे कि ट्री, नहीं तो ट्रांसपोर्ट, वाटर, फूड, ये सब थीम है। तो जो थीम आपको मिलेगा, आपके टीचर देंगे, आप उसी थीम को इधर लिखेंगे। सपोज मुझे फूड मिला है तो मैं फूड लिखूंगा। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइटल है। प्रोजेक्ट टाइटल में क्या करना है, आपको एक क्रिएटिव नेम सोच के देना है। आपको प्रोजेक्ट को एक नाम देना है। ये आप सोच के क्रिएटिव नेम, सृजनात्मक एक नाम आप देंगे। देन लिंक्ड सब्जेक्ट में क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है जितने सब्जेक्ट आपका है। जैसे कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है तो इसमें सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड होंगे। तो आपको मैथ, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, जीके, आर्ट, ये सब लिखना है। देन गाइड टीचर, आपके टोटल क्लास को 3 या 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और हर एक ग्रुप का गाइड टीचर मिलेगा। तो आप अपना गाइड टीचर का नाम इधर लिखेंगे। देन डेट एंड सीन्स इधर लिखेंगे। तो ये हो गया आपका फ्रंट पेज। तो ये फ्रंट पेज में जो सिग्नेचर है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, मतलब स्टूडेंट का। फ्रंट पेज के बाद अगर हम इंडेक्स पेज को जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या क्या लिखना है और कैसे मतलब सजा के रखना है। तो सबसे पहले आपका फ्रंट पेज रह गया। उसके बाद रह जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का प्रिंट करके रखोगे फ्रंट पेज के नीचे। देन आप रखोगे इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स पेज रख दिए। इंडेक्स पेज के बाद क्या रहेगा आपका
सर्टिफिकेट रहेगा। इसमें जो जो लिस्टेड है सीरियली, ऐसे आपको इंडेक्स पेज के बाद ये सब आपको सीरियल रखना है। पहले फ्रंट पेज, देन क्वेश्चन पेपर, देन इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज के बाद यहाँ पे जो जो लिखा है इसको आप क्या करेंगे, सजा के रखेंगे। तो पहले आपका सर्टिफिकेट है, मतलब इंडेक्स पेज के बाद। तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट में दिखाता हूँ, ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो सर्टिफिकेट में क्या है देखो, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, आपका नाम इधर रहेगा, स्टूडेंट ऑफ क्लास इधर आपका क्लास रहेगा, सेक्शन भी रह जाएगा, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट ऑन दैट थीम, थीम रहेगा, वाटर है कि ट्री है कि ट्रांसपोर्ट है कि फूड है, आप लिखोगे। एंड टाइटल, ये टाइटल आप जो क्रिएटिव नेम जब सोच के दे होंगे आपका प्रोजेक्ट को, वो टाइटल को इधर आप लिखेंगे। अंडर द गाइडेंस ऑफ, इधर आप लिखेंगे अपना गाइड टीचर का नाम लिखेंगे। देन आपका स्कूल का नाम, मेरा स्कूल का नाम के बी गजपति है, उसी तरह आपका स्कूल का नाम फॉर द एकेडमिक सेक्शन 2022। और यहाँ पे आपका रहेगा गाइड टीचर का सिग्नेचर इधर रहेगा, इधर डेट रहेगा। तो कौन सा डेट रहेगा, ये डेट ऑफ सबमिशन रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे फिर इंडेक्स पेज को। सर्टिफिकेट के बाद जो है आपका, सर्टिफिकेट के बाद आपका जो है एक्नॉलेजमेंट है। तो एक्नॉलेजमेंट पेज हम देखेंगे अभी। एक्नॉलेजमेंट पेज का फॉर्मेट ऐसा है। इसमें क्या है देखो, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल ग्रेटिट्यूड टू माई सब्जेक्ट टीचर्स, यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट टीचर के नाम इधर लिखेंगे, फॉर देयर गाइडेंस। माई ऑनरेबल प्रिंसिपल, ये इधर आपका प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे, फॉर प्रोवाइडिंग मी ऑल द फैसिलिटीज इन आवर स्कूल। आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सप्रेस स्पेशल थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स फॉर हेल्पिंग मी टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल जैसे वैसे आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ये डेट ऑफ सबमिशन है, जब आप सबमिशन करेंगे, जब सबमिट करेंगे उसी दिन का डेट लिखेंगे। ये हो गया। फिर हम जाएंगे इंडेक्स पेज को, तो हमारा हो गया सर्टिफिकेट, हो गया एक्नॉलेजमेंट हो गया। अब हम जाएंगे बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या रहेगा देखो, बिब्लियोग्राफी में क्या रहेगा, I have collected some information from my course books, Marigold English, Rimzim Hindi, Mathmagic and EBS. I have also gathered some information from newspapers and internet. I collected some of the pictures from Google and YouTube. Some information were added by my parents, friends and teachers. तो ये आप एडिट भी कर सकते हैं, आपके अनुसार आप कुछ भी लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ आप जो जो सोर्सेस आप सर्च किए हैं, जिस जिसका मदद आप लिए हैं, यहाँ पे सब लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट रहेगा और डेट रहेगा, डेट ऑफ सबमिशन, जिस दिन आप सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट उस दिन का डेट रहेगा। ये हो गया बिब्लियोग्राफी। फिर हम इंडेक्स पेज पे जाएंगे। बिब्लियोग्राफी के बाद क्या है देखो, बिब्लियोग्राफी के बाद आपका है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी हम जाएंगे डेमो प्रोजेक्ट को देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या होगा, आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर। सपोज, हाँ, तो आपका टोटल क्लास 3 या 4 ग्रुप में डिवाइड होगा और हर एक ग्रुप को एक एक गाइड टीचर मिलेंगे और एक एक थीम मिलेगा। तो उसी ग्रुप में जितने मेंबर होंगे वो सारे वो सेम प्रोजेक्ट को बनाएंगे, मतलब एक ही प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, इंडिविजुअली बनाएंगे, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन पेपर पे सारे बच्चे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी, जैसे कि क्लास 5th बी सेक्शन को हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं। 4 ग्रुप में से ग्रुप बी ये वाला है, ग्रुप बी का टॉपिक है मतलब थीम है ट्री, तो उनको ट्री थीम पर मिला है। तो इसमें आपका नेम, सारे बच्चों का नेम है, इसमें 12 बच्चे हैं ग्रुप बी में, उनको थीम मिला है ट्री और उनको एक्टिविटी मिल गया है 4 सब्जेक्ट का, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस। तो जो ऑब्जेक्टिव जब लिखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि इंग्लिश का एक्टिविटी है, मेक ए ट्री यूजिंग पेपर और एनी अदर मटेरियल्स एंड राइट 5 लाइन्स हाउ ट्रीज हेल्प अस, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ट्री एज योर इमेजिनरी फ्रेंड, कलेक्ट राइट 1 राइम ऑन ट्रीज। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये और इंग्लिश का सब्जेक्ट मैं लूँगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा, जैसे कि मैं लिखूंगा टू मेक ए पेपर ट्री, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। और एक हो जाएगा टू राइट 5 लाइन्स अबाउट ट्री, हाउ ट्री हेल्प्स अस, और टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। और एक हो जाएगा टू अंडरस्टैंड
ट्री एज आवर इमेजिनरी फ्रेंड, और एक हो जाएगा टू कलेक्ट और राइट राइम्स ऑन ट्रीज। तो ऐसे ये हो गया इंग्लिश का। बाकी हिंदी का भी आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, क्या क्या होगा लिखेंगे, मैथ का भी क्या क्या होगा, और ईवीएस का क्या क्या होगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर हम जाएंगे इंडेक्स पेज को। तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद जो है वो है मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। मतलब आप क्या क्या मटेरियल यूज किए हैं वो लिखेंगे। जैसे कि आप यूज किए हैं पेन, पेंसिल, स्केच, ओके, इरेजर, स्केल और थर्मोसेल यूज किए हैं तो लिखेंगे। प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ मटेरियल यूज किए, एक्सपेरिमेंट, ट्री, और जो भी आप जो आप इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मतलब ये इंडेक्स में नहीं लिखना है, वो मतलब जब प्रोजेक्ट बनाएंगे बोर्ड मतलब जो ए4 पेपर में उसमें लिखेंगे। इसमें ये इंडेक्स है, और इसमें देखो फ्रॉम पेज है, टू पेज है, मतलब सर्टिफिकेट कितना पेज से कितना पेज हुआ ये वन पेज में रह जाएगा। एक्नॉलेजमेंट वन पेज में रह जाएगा, फ्रॉम पेज टू पेज सेम होगा, रिमार्क कुछ नहीं लिखेंगे आप। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम पेज टू पेज, सभी का फ्रॉम पेज है टू पेज है, कितने पेज से कितने पेज तक है लिखेंगे। हो गया मटेरियल यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है कंटेंट और बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें आप क्या लिखेंगे, आपको जो थीम दिया जाएगा वो थीम के बारे में लिखेंगे। जैसे कि मैं जो दिखा रहा था क्वेश्चन पेपर, उनको मिला है ट्री, तो वो क्या करेंगे, ट्री के बारे में लिखेंगे। मतलब ये जैसा इंट्रोडक्शन की तरह है, इंट्रोडक्शन में जैसा लिखते हैं वैसे ट्री के बारे में कुछ लिखेंगे। उसको कहा जाता है कंटेंट और बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हो गया। उसके बाद जो है 7 नंबर में क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट फ्रॉम लिंक्ड सब्जेक्ट। मतलब जो जो एक्टिविटी आपको मिला है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था उस क्वेश्चन पेपर में 4 एक्टिविटी मिला है 4 सब्जेक्ट का, मैथ, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, और आर्ट एंड जीके हम इंटीग्रेट कर दिए। मतलब आर्ट एंड जीके का स्पेशल क्वेश्चन हम नहीं दिए हैं। अगर आपके टीचर आपको देंगे तो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आर्ट एंड जीके को फ्रॉम पेज टू पेज इंटीग्रेट कर दिया हूँ। मतलब ये आर्ट एंड जीके मैथ, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी में इंटीग्रेटेड हो गया है। अगर आर्ट एंड जीके का टीचर अलग क्वेश्चन देंगे, अलग से क्वेश्चन देंगे, तो आप इधर इंटीग्रेटेड ना लिखकर उसका फ्रॉम पेज टू पेज लिखेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट है माइंड लर्निंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट। माइंड लर्निंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट मतलब इसमें क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट का एक्टिविटी सब कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैथ का एक्टिविटी फ्रॉम पेज कितना पेज से कितना पेज तक रहा, टू पेज। ईवीएस का फ्रॉम पेज टू पेज, इंग्लिश का फ्रॉम पेज टू पेज, हिंदी का फ्रॉम पेज टू पेज हो गया। उसके बाद माइंड लर्निंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट, मतलब ये प्रोजेक्ट करने के बाद, खत्म होने के बाद आपको क्या क्या सीखने को मिला, आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैं ट्री का एग्जाम्पल लूंगा उसी प्रोजेक्ट का, और इंग्लिश एक्टिविटी का लूंगा, तो मैं लिखूंगा कि मैं एक ट्री बनाना सीख लिया। आई लर्न हाउ टू मेक ए पेपर ट्री। ओके, आई लर्न, ओके, आई अंडरस्टूड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। ओके, आई कलेक्टेड एंड रिसाइट सम राइम्स ऑन ट्रीज। ओके, ऐसे आप क्या क्या लर्निंग आपका हुआ लिखेंगे। ओके, मैं इंग्लिश का बोला, फिर और भी 3 सब्जेक्ट का है, बाकी सब्जेक्ट का है, तो आप लिखेंगे मतलब अदर एक्टिविटी का क्या क्या आपको उस एक्टिविटी करके आपको क्या क्या सीखने को मिला। नेक्स्ट है लास्ट में है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप, कंक्लूजन में एंडिंग लाइन लिखेंगे। मतलब ये प्रोजेक्ट करके आपको कैसे लगा, आपको आप लिख सकते हैं कुछ भी कंक्लूजन में। जैसे कि आई आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, आई लर्न a lot, I learned a lot of things from the project. Okay, my parents, my teachers, my friends also helped me। ऐसे करके कंक्लूजन लाइन में 2-3 लाइन और एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं आप। बस ये आपका प्रोजेक्ट है। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं आराम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव ए बेटर फ्यूचर। थैंक यू।